ताकत से पुलिस वाले पर दे मारी। कार वहीं दबकर मर जाता है। जंगल एकदम खामोश हो जाता है। सिर्फ भेड़िए की भारी सांसें और दोस्तों की टूटी हुई हिम्मत ही बचती है। लेकिन भेड़िया अभी भी जिंदा था। धमाके के बाद धुआं और आग हर तरफ फैल चुकी थी। उसी अफरा तफरी में विकी अपने दोस्तों से अलग हो गया। चारों तरफ आग की लपटें और बीच बीच में भेड़िए की दहाड़ें। विकी को लग रहा था जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। वो भाग तो रहा था, लेकिन कहां उसे खुद नहीं पता। अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया। गहराई ज्यादा थी। नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसका सिर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। काफी देर बाद विकी की आंखें हल्की हल्की खुली। शरीर मानो टूट रहा था, हर जोड़ में दर्द। लेकिन गनीमत थी, कोई गहरी चोट नहीं आई थी। वो अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर दीवारों पर अजीब चिन्ह और पुरानी पेंटिंग्स चमकती हुई दिखीं, मानो किसी प्राचीन गुफा का हिस्सा हो। विकी ने रुक कर देखा, मगर कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक जगह ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। हाथ में चोट आई, पर वो फिर खड़ा हो गया। एक बहुत संकरे रास्ते से रेंगते रेंगते आखिरकार वो बाहर निकला। जब उसने बाहर कदम रखा, वो एक पहाड़ी के किनारे पर था। ऊपर से वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। तभी शिवानी जान बचाकर भाग रही थी और उसके पीछे था वही खूंखार भेड़िया। सूरज और रोनी कहीं नहीं दिख रहे थे। विकी भागा, गिरते पड़ते नीचे आया और शिवानी की ओर दौड़ पड़ा। उसने शिवानी की गिरी हुई बंदूक रास्ते से उठाई। जैसे ही भेड़िया शिवानी पर झपटा, विकी उनके बीच कूदकर बंदूक तानकर खड़ा हो गया। उसने कांपते हाथों से निशाना साधा, ट्रिगर दबाया, क्लिक। बंदूक चली ही नहीं। विकी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उधर भेड़िया बिजली की गति से छलांग लगाकर विकी के ऊपर से गुजरा। और सीधे शिवानी पर टूट पड़ा। शिवानी की चीख जंगल में गूंज उठी और अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। भेड़िया उसे वहीं खाने लगा। विकी टूटी हुई बंदूक को लकड़ी की तरह भेड़िए पर मारने लगा, लेकिन भेड़िया ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया और वो दूर जा गिरा। वो दर्द से कलाहता हुआ उठ खड़ा हुआ। भेड़िया अभी भी शिवानी को खा रहा था। विकी की आंखों में आंसू थे, पर डर उससे बड़ा था। वो मुड़ा और भाग पड़ा, रोए बिना रुके। भागते भागते उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो रोनी था। विकी ने उसे देखा। रोनी बेहोश था। वो डर गया। उसका दिल कह रहा था, भाग जा विकी, नहीं तो तू भी मर जाएगा। एक पल के लिए उसने सच में सोचा, मुझे भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो भेड़िया मुझे भी खा जाएगा। वो मुड़कर भागने ही वाला था कि रोनी ने उसे देख लिया और टूटी कांपती आवाज में कहा, क्या कर रहा है? भाग जा, मेरे पैर में चोट लगी है। विकी, क्या सोच रहा है? यहाँ से भाग, मेरे बारे में मत सोच, निकल जा। विकी रोनी के पास आया और उसे पूरी ताकत से उठा लिया। विकी बहुत देर तक भागता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो भेड़िया उनके पीछे नहीं आ रहा था। तुझे याद है एक बार स्कूल में मैं बीमार हो गया था? हाँ, और मुझे ही तो तुझे घर छोड़ने जाना पड़ा था। उस दिन भी तूने मुझे ऐसे ही उठाया था। विकी, मुझे छोड़ दे, ऐसे हम दोनों मर जाएंगे। कम से कम तू अपनी जान बचा ले। कोशिश तो बहुत की, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा नहीं पाया। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और रोनी व विकी दोनों चौंक गए, लेकिन सामने आया सूरज। विकी राहत में आ गया और वो सूरज को शिवानी के बारे में बताने लगा, लेकिन रोनी अभी भी पूरी तरह चौकन्ना था। उसने विकी को सूरज से दूर खींचा और भागने लगा। विकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरज भी हैरान था और वो भी दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। आखिर में एक गहरी खाई के पास आकर रोनी रुक गया। विकी उससे लगातार कुछ पूछ रहा था, लेकिन रोनी चुप था। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था।
तभी सूरज भी वहां पहुंच गया। रॉनी आगे बढ़ा और विकी को अपने पीछे कर लिया। सूरज, मेरी बंदूक में गोलियां नहीं थीं और विकी की बंदूक भी नहीं चली होगी, है ना? और यहां इस जंगल में आने का प्लान भी तुम्हारा था। रॉनी, आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे यार, मैंने देखा ही नहीं। मैं रोज थोड़ी ना बंदूक चलाता हूं। सूरज जोर से हंसने लगा और उसके पीछे से कई भेड़िए बाहर आने लगे। इस जंगल से कोई बचकर नहीं जा सकता विकी। सूरज जब यहाँ कैंप के लिए जगह देखने आया होगा तभी मारा गया होगा। चल विकी, कुछ काम की बात कर लेते हैं। तू चाहे तो मैं रॉनी को छोड़ सकता हूँ। विकी, इसकी बात मत सुन, बस मेरे पीछे ही रह, मैं सब संभाल लूंगा। विकी, तुझे पता है ये सब तेरे लिए ही यहाँ आए थे, ताकि तुझे अपने साथ काम पर लगाकर सफल बना सके, लेकिन मर गए। तू उनकी मौत की वजह है, लेकिन तू चाहे तो रॉनी की जान अभी भी बचा सकता है। बस विकी, मुझे इतना बता दे, तू कहाँ था? मैं तो तेरे ही पीछे था, लेकिन तू अचानक गायब हो गया। बस मुझे इतना बता दे, क्या वो जगह कुछ अलग, अजीब या जादुई जैसी थी? रॉनी जोर जोर से मना कर रहा था, लेकिन विकी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रॉनी को बचाने का। मुझे जादू टोना कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, उस जगह बहुत सारी विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। सूरज एक पल के लिए रुक गया। उसके साथ खड़े सारे वेयरवुल्व्स भी चौंक पड़े। फिर अचानक सूरज फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। बिल्कुल सही विकी, अब बता दो वो जगह कहाँ है? लेकिन तुम लोग खुद क्यों नहीं उसे ढूंढ लेते? ये जंगल तो तुम्हारा ही है। सूरज की शक्ल वाले भेड़िए ने कहा, एक बात बताता हूँ, कई साल पहले हमें किसी ने श्राप दिया था। हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर हम 1000 इंसान खा लें तो हमें 1000वें इंसान का रूप और यादें मिल जाती हैं और हम श्राप से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारा दोस्त सूरज मेरा 1000वां इंसान था, लेकिन एक और बात है, उस गुफा में कुछ ऐसा है जिससे सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इस जंगल के सभी भेड़ियों को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ सकते और ना ही वो हमें मिलेगी। तो क्या तुम इंसान खाना छोड़ दोगे? विकी, कभी सुना है कुत्ते की दुम सीधी हो गई हो? सोच, अगर ये सब यहाँ से निकल गए तो कितनी तबाही होगी। इतना कहकर रॉनी ने वो बंदूक निकाल ली जो पुलिस अधिकारी की थी। देख विकी, दुनिया में हर किसी पर भरोसा मत कर। ये जंगली जानवर काम होने पर हमें भी खा जाएंगे। तुम्हें एक और बात बताता हूँ, हम 1000वें आदमी की यादें भी ले लेते हैं। पेट भरा हुआ था, इसलिए सोचा था तुम्हें बाद में खा लूंगा, लेकिन लगता है इरादा बदलना ही पड़ेगा। इतना कहते ही बहरूपिया अपनी असली शक्ल में आने लगा। उसका शरीर फटने लगा, मांस उभरने लगा और कपड़े चीरते चले गए। रॉनी और विकी डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो पूरा का पूरा भेड़िए में बदल गया। रॉनी ने गोलियां चलाईं, लेकिन वो भेड़िया गोलियों से भी तेज था। भेड़िए के एक जोरदार वार से रॉनी पीछे उछला और विकी से टकराया। दोनों पहाड़ी के किनारे तक जा गिरे। सारे भेड़िए अब रॉनी और विकी की ओर बढ़ रहे थे। तभी रॉनी को कुछ सूझा। उसने आते हुए भेड़ियों को देखा, फिर विकी को। रॉनी की आंखें नम हो गईं। उसने विकी से धीमे कहा, विकी, डर मत, मेरे पास एक रास्ता है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ। रॉनी विकी के करीब आया। दोनों पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर थे। अरे बता भी जल्दी, वे भेड़िए बिल्कुल पास आ गए हैं। रॉनी बंदूक ताने खड़ा रहा। भेड़िए अब रॉनी के ठीक सामने पहुंच चुके थे। हो सके तो मेरा बदला जरूर लेना विकी। और अगले ही पल रॉनी ने विकी को पहाड़ी से धक्का दे दिया। भेड़िए विकी पर झपटने ही वाले थे, लेकिन रॉनी ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विकी नीचे
नीचे गिर रहा था। कानों में गोलियों की आवाज और भेड़ियों की गुर्राहट गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नीचे बहते हुए तेज पानी में गिर गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं भेड़िए ने फिर से सूरज का रूप ले लिया। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और उसके साथ खड़े थे 2 और लोग, मोना और शिवानी। भेड़ियों ने उनका रूप ले लिया था। अब क्या करें? वो लाल कपड़े वाला तो नीचे गिर गया, अब तक तो मर गया होगा। और उसका वो पागल दोस्त, उसने सोचा उसे पानी में फेंकने से वो बच जाएगा, लेकिन अब हम वो गुफा कैसे ढूंढेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लोगों को आजाद करने का दूसरा रास्ता भी तो है। क्या हुआ उस रेलवे प्रोजेक्ट का? हिल स्टेशन के लिए जगह ढूंढ ली या नहीं? मैम, मेरे साथ चलिए। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ का जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को बहुत आकर्षित करेगी। लेकिन ये तो डेंजर जोन एरिया है ना? फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं और मेरी टीम पूरे जंगल की जांच कर चुके हैं। सारे जानवरों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। क्या इन भेड़ियों को कोई रोक पाएगा? क्या विकी अपना बदला ले पाएगा? और क्या है उस गुफा का असली राज? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हॉरर अल्ट्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें।